सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वप्निल एंड जिम्बा ब्लॉग। सो जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मेरी एक इंजरी हो रखी है लेफ्ट लेग में। और उसमें प्लेटें डल रखी, 3 प्लेटें डल रखी हैं। तो मैं अभी अभी बेड रेस्ट पे हूँ, मतलब मैं चल नहीं सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ कि मेरे साथ जो इंजरी हुई उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए। जैसे मैं अभी लेफ्ट लेग अपना ज़मीन पे नहीं रख रहा हूँ, तो 19th को मेरा डॉक्टर पे अपॉइंटमेंट शेड्यूल्ड है, जिसने मेरी सर्जरी करी थी। अब वो मुझे बताएंगे कि कब मैं पैर नीचे रख सकता हूँ, कैसे कैसे मैं स्लोली किस परसेंटेज से मैं प्रेशर लगा डाल सकता हूँ अपने पैर में, और कब मैं वॉक कर सकता हूँ। तो आई विल बी शेयरिंग अक्रॉस दैट एज वेल कि डॉक्टर ने मुझे कंसल्ट करके क्या बोला। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे यहाँ पर भी प्लेट डल रखी है, इस पे यहाँ पर भी प्लेट है और एक नीचे पे प्लेट है। तो ये पूरा पैर में यहाँ पर मेरे ब्लड क्लॉट हो गया था। जैसे कि अभी भी ब्लिस्टर्स यहाँ पर, ये आप जो देख रहे हैं स्किन, ये सारे ब्लिस्टर्स फॉर्म हो गए थे और यहाँ पर मेरी पूरी स्वेलिंग यहाँ तक आ गई थी मेरे पूरे लेग में। अभी मेरी स्ट्रेंथ नहीं है मेरे लेग में, इस वजह से बहुत ज़्यादा स्वेलअप हो रखा है। करेक्ट। तो और आपको जब भी आप सोए या आप कैसे भी आप इस पोजीशन पे बैठे हो राइट एंगल में, तो आप लोग को एक इंक्लाइन पोजीशन, मतलब पैर को थोड़ी हवा में रखना है, सो दैट उसका ब्लड फ्लो नीचे ना जाए और ये आपकी सूजन जल्दी कम हो, जिसे हम स्वेलिंग कहते हैं। ओके। तो ऐसी कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिससे हमारी स्वेलिंग, लेग की स्वेलिंग कम हो सकती है। लेट मी शो यू कि कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। ओके। सो फर्स्ट एक्सरसाइज जो होती है वो होती है कि आपको सबसे पहले आप एक पिलो ले लो और पिलो को अपने पैर के नीचे रख लो। ओके। जब आपने रखा तो आपका जो ये है टो है वो थोड़ी सी हवा में होना चाहिए, और आप इसे टू एंड ऐसे ऐसे पीछे खींचो और इसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। और धीरे धीरे फिर रिलीज करो। ऐसे आप इसे कम से कम 3-4 बार सेम स्टेप आप रिपीट करो उसको। ठीक है। आपने एक्सरसाइज कर ली। सेकेंड एक्सरसाइज क्या होती है, अब आप क्या करिए, अपने दूसरे पैर की हेल्प से इसको नीचे पुश करना, क्योंकि अभी आपका क्योंकि ये जो जॉइंट होते हैं आपके, इसमें आपको पूरा मूवमेंट चाहिए। ठीक है। तो आप लोग को पूरे मूवमेंट के लिए इसको थोड़ी सी नीचे पुश करना है अपने दूसरे पैर की हेल्प से, और नीचे पुश करके दोबारा वैसे काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करेक्ट। ऐसी आप इसे 3-4 बार कर सकते हैं। ठीक है। और जस्ट इन केस अगर आप पैर अपना ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं या आपको और उठाना है, जैसे कि मैं आपको कंपेरेटिवली दिखाता हूँ, ये मैं पूरा लेकर आ सकता हूँ बट मैं इतना नहीं लेकर आ सकता, तो देयर इज अ डिफरेंस। करेक्ट। क्योंकि अभी उसमें स्वेलिंग भी है और अभी पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं हो रखा है। तो आपको क्या करना है, इसमें इस लेग की हेल्प से इसको पीछे पीछे रख के इसे पुश करना है। ठीक है। और सेम काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो ये आपकी हो गई 2 एक्सरसाइज। फर्स्ट का मैंने बैकअप दे दिया कि अगर आप पीछे नहीं कर पाए। जो थर्ड एक्सरसाइज है उसके लिए आपको एक बैंड चाहिए होता है। ये थर्ड एक्सरसाइज है, इसमें आपको क्या करना है, आपको रबर बैंड लेना है। ठीक है। या फिर आप चुन्नी भी ले सकते हैं या फिर कोई क्रेक बैंडेज ले सकते हैं। आप इस तरीके से इसको पुल करिए सो दैट ये आपकी साइड आए और इसमें प्रेशर पड़े। ठीक है। ज़्यादा भी फोर्स नहीं लगाना, हल्का फोर्स रखिए। तो उसको फिर काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज वन ऑफ द थिंग। ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज होगी। फोर्थ एक्सरसाइज होती है आपकी, आपने सेम इसको पुल कर रखो, नीचे अपने टो को नीचे करिए। ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसी यही एक्सरसाइज आप 3-4 बार रिपीट करेंगे, जिससे आपकी स्ट्रेंथ, जो लेग की स्ट्रेंथ है, वो आपकी वापस आ जाएगी। ओके। अभी आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी स्ट्रेंथ वापस आ रही है नहीं आ रही है, आपको अपने आप ही फील होने लग जाएगा। आपकी जो काव्स होगी, आपकी जो काव्स है वो आपकी लूज से थोड़ी सी टाइट होने लग जाएगी। अभी जैसे मेरी तो काफ़ी लूज थी पहले, ये बहुत ज़्यादा नीचे आ रखी थी, अभी तो फिर भी टाइट हो गई है। तो मैं स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज रोज ऐसे करता हूँ, लेग की एक्सरसाइज। और कभी भी आप जब भी बैठे हो तो आप इस पैर को हर समय मूव करते रहिएगा, क्योंकि इससे क्या है, आपकी स्ट्रेंथ आती रहेगी। सेकंड, जैसे मैं भी पैर रोटेट कर रहा था, आपने कुल अपना टो रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, मतलब जैसे घड़ी की सुई घूमती है फ्रॉम 12 to 12। ठीक है। तो वैसे आपको एक टाइम वो करना है और एक बार उल्टी घुमानी है। ठीक है। और ये कोशिश करिए कि आपका ये घुटना
आपका पैर ना मूव करे, आपका कुल टो आपको मूव कराना है, ठीक है। दिस इज 5th एक्सरसाइज जो हम लोगों को करनी चाहिए। अभी एक और एक्सरसाइज आती है, लेट मी शो यू। सो गाइज ये 6th एक्सरसाइज है। इसमें आप लोग को क्या करना है, आप लोग को पैर अपना 60 डिग्री पे रखना है, ठीक है, और अपने टो को अपनी तरफ खींचना है। फिर से सेम काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे काउंट करके आपको फिर से धीरे धीरे नीचे लेकर आना है, करेक्ट। फिर सेम एक्सरसाइज आपको दोबारा करनी है, फिर 1 2 3 4 सेम अप टू 10 तक। बट आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जो घुटना है आपका ऐसे ना हो, आपको इसको नीचे दबा के रखना है, ठीक है। ये आपकी 6th एक्सरसाइज हो गई। सो जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि स्ट्रेंथ की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है लेग की, और ऐसे आप लोग को स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए। अभी जैसे कि मैं किसी की भी चोट या फ्रैक्चर होता है या फिर किसी की स्वेलिंग आ गई, कभी आपका ट्विस्ट हो जाता है तो आपका पैर एकदम सूज जाता है, तो उस सिचुएशन में आप लोग को आइसिंग करनी चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आइसिंग करनी चाहिए। सेकेंड, उसको इंक्लाइन पोजिशन पे रखिए, आप थोड़ी सी अबव द ग्राउंड रखिए, ठीक है। उससे आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी। और कभी भी पैर का उसको यूज नहीं करना है, वरना आपका जो डैमेज है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्ड, आप जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, वरना एक्सरे के लिए जो बोलेंगे वो करने के लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइज दिस इज हाउ एक पैर की एक्सरसाइज आप लोग को करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं उत्तराखंड देहरादून से बिलोंग करता हूँ। सो जैसे ही मैं चलना शुरू करता हूँ, सो आई बी शोइंग अक्रॉस की मसूरी, ऋषिकेश, देहरादून क्या क्या इंटरेस्टिंग प्लेसेस है यहाँ पर। आप लोग को बहुत लोगों ने दिखाया होगा, बट मैं यहाँ पर इतने टाइम से, मुझे इट इज़ ऑलमोस्ट 20 ईयर्स जो मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, तो आई बी शोइंग डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर देहरादून में फास्ट फूड फेमस है। आप किसी भी गली में चले जाओ, किसी भी स्टॉल में चले जाओ, आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ पर आपको फास्ट फूड मिलेगा। यहाँ पर एक फेमस है सिंह सूप बार, मैं आपको उसके पास भी ले जाऊंगा, आप लोग को मैं मल्टीपल प्लेसेस दिखाऊंगा। लेट मी गेट रिकवर फ्रॉम माई इंजरी एंड आई विल बी शोइंग अक्रॉस द होल देहरादून। Keep motivating me. I'll be making more videos and sharing across to you guys. Thank you so much and Jai Hind.